नमस्कार। सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला और ज़िद्दी मेष राशि वालों, फ़रवरी 2026 आपके लिए एक जीवन बदलने वाला महीना है। इस महीने में आपका लाइफ़ में बहुत सेक्टर पे बहुत पॉज़िटिव बदलाव होगा और बहुत सेक्टर पे आपको नेगेटिव बदलाव भी देखना पड़ेगा। आपको किसी भी हाल पे ये बदलाव को स्वीकार करना है, क्योंकि ये बदलाव होके रहेगा। अगर आप रोते हुए स्वीकार करोगे तब भी आपको स्वीकार करना है, अगर आप हँसते हुए स्वीकार करोगे तब भी स्वीकार करना ही होगा। तो आप हँसते हुए ही स्वीकार करो और अपना लाइफ़ आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस जो बदलाव है, ये बदलाव आपके लिए 2 दिन के लिए नहीं, ये परमानेंट बदलाव होगा। बहुत सेक्टर पे ऐसा बदलाव होगा जो आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा बड़ा बदलाव आएगा। तो फ़रवरी महीना को आप स्वागत करो और अपना लाइफ़ पूरी तरफ से बदल दो। जो पीछे छूट जाए उसके लिए रोना नहीं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके लिए बहुत हद तक और भी अच्छा होगा। आपका लाइफ़ में अब जो कुछ होगा वो परमानेंट होगा। फ़रवरी महीने में सन 1 से 13 फ़रवरी मकर राशि पे रहेगा और 14 से 28 फ़रवरी कुंभ राशि पे रहेगा। बुध 1 से 2 फ़रवरी मकर राशि पे और 3 से 28 फ़रवरी तक कुंभ राशि पे रहेगा। मंगल 1 से 22 फ़रवरी तक मकर राशि पे रहेगा और 23 से 28 फ़रवरी तक कुंभ राशि पे रहेगा। शुक्र 1 से 5 फ़रवरी तक मकर राशि पे रहेगा और 6 से 28 फ़रवरी तक कुंभ राशि पे रहेगा। गुरु पहले जैसा मिथुन राशि पे रहेगा, शनि मीन राशि पे रहेगा, राहु कुंभ राशि पे और केतु सिंह राशि पे रहेगा। इस ग्रह स्थिति के आधार पर एक-एक करके समझते हैं फ़रवरी मास आपका कैसे जाएगा। करियर के लिए फ़रवरी महीना परिवर्तन का महीना होगा। इस महीने में आपका जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी आप करते हो, इसमें परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो, तो आपका जॉब में भी बदल होगा, आपका सैलरी वृद्धि का योग भी बन रहा है और आपका प्रमोशन का योग भी बन रहा है। तो फ़रवरी महीने में आपका कुछ ना कुछ तो बदल कार्य क्षेत्र में होके ही रहेगा। अगर आप बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस में ये महीना बहुत अच्छा महीना होने वाला है, लेकिन इसमें भी आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको पुराना बिज़नेस के साथ-साथ कोई नया बिज़नेस आइडिया आपको आ जाए और वो बिज़नेस आइडिया आपको पहले बिज़नेस से ज़्यादा चलेगा। तो इस महीने में आपको कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना ही है। अगर आप एक ही बिज़नेस या एक ही जॉब करना चाहते हो, तो भी चलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इसमें बदल करना चाहिए। धन के लिए फ़रवरी महीना बहुत अनुकूल है। आपको भर-भर के धन मिलेगा, क्योंकि आपका धन भाव का शनि दशम और एकादश भाव पे रहेगा, जो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। आपको भर-भर के धन मिलेगा और आपका एकादश भाव का शनि द्वादश भाव पे रहेगा, जो आपको आय तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा ही होगा। तो आपको खर्चा पे नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप खर्चा पे नियंत्रण नहीं रख पाओगे, तो आपको महीने का अंत पे पैसा का कमी भी दिखाई दे सकता है। तो आपको निवेश करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सन और राहु का योग जो बन रहा है, तो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। 14 से 28 फ़रवरी इस टाइम पे आपको बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप निवेश करोगे तो ये पैसा डूब सकता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए निवेश के लिए। और अगर आप लोन से पीड़ित हो, तो आपके लिए ये महीना बहुत अनुकूल होगा। 1 से 13 फ़रवरी आपको लोन चुकाने में बहुत हद तक आपको मदद करेगा। किसी को आपको उधार नहीं देना है। अगर आप उधार दोगे तो आपको उधार वापस नहीं मिलेगा। प्रेम जीवन के लिए जनवरी महीना मिश्रित परिणाम लाएगा। 1 से 13 जनवरी बहुत अच्छा होगा, लेकिन 14 जनवरी से 28 जनवरी तक आपका प्रेम जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। इस टाइम पे आपको धोखा मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आपका पंचम भाव का स्वामी सन और राहु का योग बनने वाला है, जो आपको धोखा ज़रूर देगा। तो आपको धोखे से बचना होगा। आप किसी को अंधे की तरह भरोसा मत कीजिए। आप अंधे की तरफ भरोसा करोगे तो आपको ज़रूर धोखा मिल जाएगा और अपना प्रेम जीवन में जितना भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और एक बात, अपना प्रेमिक-प्रेमिका के बीच तीसरा व्यक्ति का आगमन का संकेत भी दिख रहा है और जो ऑलरेडी सिंगल है, उसको नया प्रेम ज़रूर मिल जाएगा। विवाहित जीवन के लिए फ़रवरी महीना बहुत अनुकूल होगा। इस महीने में बहुत मेष राशि का विवाह होगा और याद रखना है, इस महीने में बहुत का विवाह टूटेगा भी। अगर आपका सप्तम भाव थोड़ी भी पीड़ित है, तो आपका पति या पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जाएगा ही जाएगा। तो इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका छोटा-सा गलती, आपका रिश्ता पूरी तरफ से टूट जाएगा। और जो बहुत दिन से संतान नहीं मिल रहा है, उसको संतान मिलने का भी योग बन रहा है। और जो महिला ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, 14 फ़रवरी से 16 मार्च तक बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, नहीं तो इस टाइम पे कुछ अनहोनी हो सकता है। प्रेग्नेंट महिला के लिए ये टाइम बहुत सतर्कता वाला है। जिसका विवाह जीवन में बहुत दिन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। तो आपको ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक-दूसरे के साथ बात करना चाहिए, छोटा-छोटा गिफ्ट देना चाहिए और घूमने जाना चाहिए। पारिवारिक जीवन के लिए जनवरी महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला होगा। इस महीने में आपका परिवार में शांति का वातावरण तो रहेगा, लेकिन आपका सामाजिक रूप में उथल-चलाव रहेगा। आपको सामाजिक रूप में आपको ऊपर झूठा बदनामी आ सकता है, आपका शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपका शत्रु आपको बहुत परेशान कर सकता है। शत्रु के पीछे आप जितना भागोगे, आपको उतना ही नुकसान होगा। तो फ़रवरी महीने में आपको शत्रु से सावधान रहना चाहिए और झूठा बदनामी से भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन आपका परिवार में शांति का वातावरण रहेगा।
मेष राशि का शिक्षा के लिए जनवरी महीना बहुत अनुकूल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ पाओगे, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका एकादश भाव पे ऑलरेडी राहु विराजमान है। सप्तम दृष्टि सीधा पंचम भाव पे होगा और केतु ऑलरेडी पंचम भाव पे है और पंचम भाव का स्वामी सान राहु के साथ ज्योति बनाने वाला है, जो आपके लिए इतना ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा। हेल्थ के लिए जनवरी महीना चिंता का विषय होगा क्योंकि आपका षष्ठ भाव का स्वामी बुध आपका दशम भाव और एकादश भाव पे रहेगा, जो बुध के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और आपका हेल्थ में जितना भी प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम आपका लापरवाही के कारण ही होगा। तो हेल्थ को लेकर आपको किसी भी तरह का लापरवाही नहीं करना चाहिए। आपको छोटा-छोटा किसी भी बीमारी हो, जल्द से जल्द आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो आपका इम्यूनिटी पावर बहुत गिर जाएगा और आपका कोई क्रोनिक बीमारी होने का चांस भी दिख रहा है। आपका किडनी का इन्फेक्शन हो या लिवर का इन्फेक्शन होने का चांस भी दिख रहा है। अगर आपका लिवर का किसी बीमारी है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। आपको टाइम-टाइम खाना चाहिए। आपका मानसिक शांति भी इस महीने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपको समाज में थोड़ा उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और आपका जॉब में और प्रेम जीवन में भी उतार-चढ़ाव दिख रहा है। इसलिए आपको इस महीने जो बहुत सतर्क रहना चाहिए। आपका मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको डीप मेडिटेशन और पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। यात्रा के लिए जनवरी महीना बहुत अनुकूल होगा। अगर आप किसी भी तरफ का यात्रा करोगे तो यात्रा में आपको बहुत अच्छा परिणाम ही मिलेगा क्योंकि आपका नवम भाव पे आपका यात्रा का भाव अर्थात थर्ड हाउस पे गुरु विराजमान है और गुरु का दृष्टि नवम भाव पे रहेगा। इसलिए आपको यात्रा तो बहुत अच्छा ही होगा। अब छोटा या बड़ा किसी भी तरफ का यात्रा करोगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि आपका द्वादश भाव पे ऑलरेडी शनि विराजमान है, जो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो विदेश यात्रा के लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और छोटा-छोटा यात्रा जो भी करोगे आपको पॉजिटिव परिणाम ही मिलेगा। आप जब भी यात्रा पे जाओगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ तो आप घर पे ज़रूर लाओगे। तो यात्रा के लिए बहुत अनुकूल है, लेकिन विदेश यात्रा से आपको सतर्क रहना चाहिए। फरवरी महीने को और भी अनुकूल करने के लिए मेष राशि के जातकों को 3 खास उपाय करना चाहिए। उपाय 1, आपको हर मंगलवार को हनुमान मंदिर पे जाके हनुमान चालीसा पाठ और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना बहुत अनुकूल प्रभाव देगा। उपाय 2, आपको रोज़ सुबह नहाने के बाद सूर्यदेव को पानी देना है, तांबे का लोटा से पानी देना है। अगर आप सूर्यदेव को पानी दोगे तो आपका लाइफ का 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। उपाय 3, आपको हर दिन गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये गुरु का बीज मंत्र जप करना चाहिए और आपके पास हमेशा एक पीला रुमाल रखना चाहिए। अगर आप पीला रुमाल रखोगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। फरवरी महीने में मेष राशि के लिए लकी डेट रहेगा 1, 3, 5, 7, 10, 12, 21 और 27 फरवरी। फरवरी महीने में मेष राशि के लिए अनलकी डेट रहेगा 4, 8, 14, 18 और 22 फरवरी। मेष राशि के लिए फरवरी महीने में लकी कलर रहेगा रेड, येलो, ऑरेंज और पिंक। फरवरी महीने में मेष राशि के लिए अनलकी कलर रहेगा ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। तो मेरे प्यारे मेष राशि वालों, फरवरी महीना आपके लिए एक चैलेंजिंग महीना है, आपके लिए एक परिवर्तन का महीना है। इस महीने में को आपको आपके लिए अनुकूल करने के लिए मैंने जो उपाय बोला, ये उपाय आप ज़रूर करें और आपका लाइफ आगे बढ़ाएँ। आपको याद रखना है, इस महीने में आपका प्रेम जीवन बहुत बुरा है, आपका विवाह जीवन में भी प्रॉब्लम है, आपका सामाजिक जीवन में भी प्रॉब्लम दिख रहा है और हेल्थ के लिए ये महीना सबसे ज़्यादा बुरा है। तो इस सेक्टर को आपको बहुत अच्छे से संभालना होगा, नहीं तो इस महीने कुछ अनहोनी हो सकता है। मेरे प्यारे मेष राशि वालों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।